हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है चैप्टर 5 NCERT क्लास 6 का। ठीक है। इससे पहले की वीडियो में हमने इसका फर्स्ट टॉपिक और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं हम इतना। आज की वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक एंगल्स और बेसिकली इसके अंदर हम राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल को कवर करेंगे और इससे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है इससे। ठीक है, तो इसको कवर करते हैं। यू हैव हर्ड ऑफ डायरेक्शंस इन जोग्राफी। जोग्राफी में हमने क्या पढ़ा होगा? डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा होगा। वी नो दैट चाइना इज़ टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। चाइना कहाँ है? इंडिया के नॉर्थ साइड में। श्रीलंका इज़ टू साउथ। सभी जानते हैं कि श्रीलंका कहाँ है? नीचे साउथ में है। वी ऑल्सो नो दैट सन राइजेज इन द ईस्ट। सन कहाँ से का राइज होता है? ईस्ट से। एंड सेट्स इन द वेस्ट। और कहाँ पर वो सेट होता है? वेस्ट में। तो देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। जो 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं और वो कौन कौन सी होती हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये 4 डायरेक्शंस जो होती हैं वो मेन डायरेक्शंस होती हैं। अब हमसे पूछ रहा है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, विच डायरेक्शन इज़ ऑपोजिट टू नॉर्थ। नॉर्थ जो है उसके ऑपोजिट में कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ की, हाँ हम जानते हैं यस, कौन सी होती है? साउथ। और विच डायरेक्शन ऑपोजिट टू वेस्ट। वेस्ट की ऑपोजिट होती है ईस्ट। हम जानते हैं ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आगे बढ़ते हैं। जस्ट रिकलेक्ट वट यू नो ऑलरेडी। हम जो जानते हैं उसको हमने दोबारा से अपने माइंड में लाना है, उसको रिकलेक्ट करना है। वी नाउ यूज़ दिस नॉलेज टू लर्न अ फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स। अब ये जो नॉलेज हमें पता है पहले से ही, जिसको हम रिकलेक्ट करेंगे और उसी नॉलेज को हम यहाँ यूज़ करेंगे एंगल्स के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में लर्न करने के लिए। ठीक है, एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को लर्न करने के लिए इसी पुरानी नॉलेज का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक प्रैक्टिकल हमें करना है। इसके अंदर है टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट। हमने कहाँ की ओर टर्न करना है? क्लॉकवाइज टू ईस्ट। यहाँ पर ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पहले इसका मीनिंग समझते हैं। ठीक है, कि क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज। तो घर में घड़ी, क्लॉक सभी ने देखी होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? ठीक है, जो मतलब घड़ी की जो सुई होती है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है? ऐसे, ऐसे इधर इधर की ओर आती है ना, ऐसे इधर की ओर बढ़ती जाती है ऐसे। तो ये जो डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्योंकि घड़ी ऐसे ही घूमती, घड़ी की जो सुई होती है वो सुई ऐसे ही घूमती है। तो अदर कोई ऑब्जेक्ट अगर इसी पैटर्न को फॉलो करे तो उसको बोला जाता है क्लॉकवाइज। ठीक है, वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अगर कोई इसके ऑपोजिट मूव करता है, जैसे क्लॉक की सुई ऐसे घूमती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव ना करके ऐसे मूव करे, यानी कि क्लॉक का जस्ट ऑपोजिट मूव करे, यानी कि जो इस डायग्राम में है ऐसे मूव करे, तो दैट इज़ कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मोशन। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन कहलाता है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमसे बोला जा रहा है क्लॉकवाइज मूव करो तो हम ऐसे घूमेंगे। ठीक है, नीचे की ओर घूमेंगे, किसी भी डायरेक्शन से ऐसे नीचे, यहाँ से ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। वैसे इतना लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको याद करना है क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी की सुई घूमते हुए तो हमने देखी होगी, तो उससे याद आ जाएगा कि क्लॉकवाइज ऐसे होता है और उसका जस्ट ऑपोजिट होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमसे कहा था टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट। हमने कहाँ मूव करना है? जैसे ये हमारा फिगर है और हम अभी यहाँ की ओर, जहाँ की ओर एरो लगा हुआ है वहाँ की हो रहा हमारा फेस है अभी। ठीक है, जैसे इससे समझते हैं।
ये ऐसे अभी हमारा ऊपर की ओर हमारा फेस है। अब हम क्या हुए, क्लॉकवाइज हमने ईस्ट की ओर मूव किया, ठीक है। यहाँ से हम मुड़े, और क्योंकि एंगल हम जानते हैं ना कैसे बनता है, एक पॉइंट जो कि ये ओरिजिन यानी कि जो वर्टेक्स पे होता है वो फिक्स रहता है, वर्टेक्स फिक्स होता है, और ऊपर वाला साइड जो होता है वो मूव करता है, ठीक है। अब हम ऐसे आ गए, ऐसे ये आगे की ओर फेस हो गया अब हमारा। तो वी से यू हैव टर्न थ्रू अ राइट एंगल। इसको हम अगर हम क्लॉकवाइज पहले ऊपर की ओर नॉर्थ की ओर देख रहे थे, नॉर्थ से हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया, यानी कि ऐसे। और अब हमने ईस्ट की ओर फेस किया है क्योंकि हमने ईस्ट की ओर फेस करना था। तो इसको हम बोलते हैं टर्न थ्रो अ राइट एंगल। एक राइट एंगल हमने टर्न कर लिया है, ठीक है। एक राइट एंगल का जो मीनिंग होता है वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। ये अभी मैं ऐसे ही बता रही हूँ, अभी ये हमारे कोर्स में आया नहीं है। बस राइट एंगल मतलब कि सीधा हम नॉर्थ से एक डायरेक्शन चेंज हो जाएगी हमारी, नॉर्थ की जो एडजेसेंट डायरेक्शन है, यानी कि नॉर्थ के साथ कौन सा होता है, ईस्ट होता है ना बगल में, तो नॉर्थ से लगी हुई ईस्ट वाली डायरेक्शन की ओर हम मूव कर लेंगे, ठीक है। फॉलो दिस बाय अ राइट एंगल टर्न क्लॉकवाइज। अब दोबारा से एक और टर्न लो कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हम पहुँचे, जैसे यहाँ पर तीनों सिचुएशंस हमें दिखाई हैं। अभी तक हम कहाँ पहुँच गए, हमारा फेस नॉर्थ की, हम यहाँ पर खड़े थे और हम यहाँ पर ऐसे खड़े थे ऐसे, और हमारा जो फेस था वो नॉर्थ की ओर था, ठीक है। यहाँ से हमको बोला गया कि हम 90 डिग्री यानी कि एक राइट एंगल मूव लें, और एक राइट एंगल मतलब होता है नॉर्थ से ईस्ट पर चले जाना, ऐसे। जो कि ये सेकंड सिचुएशन थी हमारी। अब हमारा फेस कहाँ पर है, ईस्ट की ओर है। अब हमसे दोबारा से कहा जा रहा है कि हम एक और राइट एंगल मूव करें। अभी हमारा फेस ईस्ट की ओर है, अब यहाँ से हम मूव करना शुरू हुए, तो अगर हम एक और राइट एंगल मूव करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, साउथ में, क्योंकि राइट एंगल का मतलब होता है ये एक, एक हमने कर लिया, एस इतना ही एक हम और नीचे करेंगे तो ये एक और राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा कहाँ पहुँच गया, साउथ में फेस पहुँच गया। और अगर हम ध्यान दें, यहाँ से इस यहाँ से फेस से अब नीचे की ओर फेस है, मतलब हम जस्ट ऑपोजिट आ चुके हैं, जहाँ पर हम पहले थे उसका जस्ट ऑपोजिट आ गए। तो ये क्या हुआ, यू स्टैंड फेसिंग नॉर्थ, हम नॉर्थ की ओर फेस कर रहे थे, बाय अ राइट एंगल टर्न, एक राइट एंगल टर्न से क्लॉकवाइज, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि क्लॉकवाइज टर्न लिया था हमने, तो ऐसे आए थे, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज कहते तो कैसे आते, हम नॉर्थ की ओर थे और एंटी क्लॉकवाइज मूव करने को कहते तो हम ऐसे आते, ठीक है। ये डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अभी हमसे ये वाली नहीं कह रहा है, अभी क्लॉकवाइज कह रहा है, ठीक है। तो हम ये क्लॉकवाइज मूव किया, तो यू नाउ फेस ईस्ट। अब हम कहाँ की ओर फेस कर रहे हैं, ईस्ट की ओर फेस कर रहे हैं। फिर हमसे दोबारा से कहा गया कि बाय अनदर राइट एंगल टर्न, एक और राइट एंगल टर्न से यू फाइनली फेस साउथ। अब हम फाइनली कहाँ की ओर हमारा फेस है, साउथ डायरेक्शन की ओर, ठीक है। आगे, फ्रॉम फेसिंग नॉर्थ टू फेसिंग साउथ यू हैव टर्न बाई टू राइट एंगल्स, ठीक है। पहले नॉर्थ से जब हम फेस कर रहे थे तो यहाँ से साउथ फेस करने के लिए हमें कितना टर्न लेना पड़ा, टू राइट एंगल्स का, ठीक है। इज़ नॉट दिस, मतलब ये क्या ऐसा नहीं है कि हम अ सिंगल टर्न बाई टू राइट एंगल्स, दो राइट एंगल्स का हम सिंगल टर्न ले लेते, मतलब एक बार नॉर्थ फिर ईस्ट से और साउथ, ऐसा ना ले करके अगर हम नॉर्थ से टू राइट एंगल्स मतलब डायरेक्ट टू राइट एंगल्स ले लेते, तो हम डायरेक्ट नॉर्थ से साउथ को फेस करने लगते, ठीक है। तो वो दोनों सेम है। अगर हम एक सिंगल ले लेते टू राइट एंगल्स का, तो वो दो राइट एंगल्स के टर्न के बराबर ही होता। तो द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट पर टर्न करना क्या कहलाएगा, अ राइट एंगल। वो कितना राइट एंगल है, एक राइट एंगल। द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ,
नॉर्थ से साउथ की ओर टर्न करना इज़ बाई टू राइट एंगल्स, ये कैसे होगा, दो राइट एंगल्स के द्वारा होगा। तो इट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल, ये जो टू राइट एंगल है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो दो टर्म्स जो हमें आज के टॉपिक में मिला था एंगल्स के आगे, कौन कौन से थे, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल, तो दोनों हम समझ गए। ठीक है, राइट एंगल मीन्स एक डायरेक्शन से उसके एडजेसेंट डायरेक्शन में टर्न करना, और टू राइट एंगल्स का मतलब होता है अ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब देखेंगे अब नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, स्टैंड फेसिंग साउथ, साउथ की ओर फेस करके हम खड़े हो जाएं, नीचे की ओर देख रहे हैं हम अभी। टर्न बाय अ स्ट्रेट एंगल, एक स्ट्रेट एंगल से टर्न हो जाएं। अभी उसने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ नहीं बोला है, क्यों नहीं बोला, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम साउथ की ओर देख रहे हैं ना, और अगर हम एक स्ट्रेट एंगल से टर्न कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेट एंगल से चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज टर्न करें ऐसे, चाहे हम क्लॉकवाइज टर्न करें ऐसे, पहुंचना हमें यहीं पर है कि हम नॉर्थ की ओर फेस करके खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो विच डायरेक्शन डू यू फेस नाउ, तो जब हमने साउथ में खड़े थे और एक टर्न लिया स्ट्रेट एंगल का, तो नाउ कौन सी डायरेक्शन में हम हैं, अब हम नॉर्थ की ओर फेस करे हुए हैं। ठीक है, यू फेस नॉर्थ। टू टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ में टर्न करने के लिए यू टुक अ स्ट्रेट एंगल टर्न, हमने क्या लिया था, एक स्ट्रेट एंगल टर्न ले लिया था। अगेन टू टर्न फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अब दोबारा से साउथ से नॉर्थ की ओर टर्न करने के लिए यू टुक अनदर स्ट्रेट एंगल टर्न इन द सेम डायरेक्शन, हमने फिर से वही डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ से साउथ, इन दोनों को एक करके बोल रहे हैं कि नॉर्थ से साउथ में जाने के लिए एक स्ट्रेट एंगल का टर्न लिया, अब दोबारा से साउथ से नॉर्थ जाना है तो एक और स्ट्रेट एंगल का टर्न ले लिया। ठीक है, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें, इन दोनों को एक ही में मर्ज कर दें, तो पहले नॉर्थ से साउथ आए और साउथ से नॉर्थ चले गए, यानी कि जो हमारी ओरिजिनल पोजीशन थी हम वहीं पर पहुंच गए। कैसे पहुंचे, टू स्ट्रेट एंगल्स के टर्न से। ठीक है, तो टर्निंग बाय टू स्ट्रेट एंगल्स यू रीच योर ओरिजिनल पोजीशन, दो स्ट्रेट एंगल्स के टर्न से हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा से पहुंच जाएंगे। अब थिंक डिस्कस एंड राइट, इसको कर लेते हैं। बाय हाउ मैनी राइट एंगल्स, कितने राइट एंगल से शुड यू टर्न इन द सेम डायरेक्शन यू रीच योर ओरिजिनल पोजीशन, अब कह रहा है राइट एंगल कितने होने चाहिए कि हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा से पहुंच जाएं। ठीक है, तो राइट, हर एक स्ट्रेट एंगल में दो राइट एंगल होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि नॉर्थ से दोबारा से नॉर्थ में पहुंचने में दो स्ट्रेट एंगल लग रहे हैं, तो यानी कि ऑब्वियसली राइट एंगल चार लगेंगे। ठीक है, और ऐसे समझ लेते हैं कि नॉर्थ से पहले ईस्ट जाएंगे वन, फिर ईस्ट से साउथ आएंगे टू, फिर साउथ से वेस्ट आएंगे थ्री, फिर वेस्ट से नॉर्थ जाएंगे फोर, तो कितने लगते हैं, फोर टर्न लगते हैं। ठीक है, फोर राइट एंगल टर्न लगेंगे, टू स्ट्रेट एंगल टर्न लगेंगे। टर्निंग बाय टू स्ट्रेट एंगल्स, और टू स्ट्रेट एंगल्स को क्या कह सकते हैं, फोर राइट एंगल्स। ठीक है, तो टर्निंग बाय टू स्ट्रेट एंगल्स इज द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्शन सेम नहीं हुई, ठीक है, अगर डायरेक्शन सेम नहीं हुई तो क्या होगा, जैसे हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, सॉरी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जैसे इसमें है, तो अगर हमने सेम डायरेक्शन नहीं अपनाई, जैसे अगर हमने बोला नॉर्थ से साउथ की ओर हमने एक एक वन स्ट्रेट एंगल टर्न, ये लेना है कहाँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, ठीक है, घड़ी ऐसे घूमती है ऐसे, तो ऐसे ले लेंगे नीचे। तो नॉर्थ से हम साउथ आए ये, ठीक है। अब अब हमसे बोल रहा है कि वन स्ट्रेट एंगल टर्न एंटी क्लॉकवाइज। तो इस वाले केस में जब हम स्ट्रेट में है ना, स्ट्रेट एंगल मूव कर रहे हैं, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जैसे क्लॉकवाइज आए तो नीचे आए, एंटी क्लॉकवाइज दोबारा से मुड़ जाओ कहेंगे तो इसी रास्ते ऊपर चले जाएंगे, लेकिन फाइनली पहुँचे नॉर्थ में, जो कि अगर हम क्लॉकवाइज आते तो भी पहुँचते नॉर्थ में। तो इस केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वहीं पर हमें राइट एंगल मूव करना होता, ठीक है, अगर हमें राइट एंगल का मूव लेना होता तो हमसे कहते टू राइट एंगल्स, हम कहाँ की ओर, क्लॉकवाइज आए। तो यहाँ हम आए, ये वन राइट एंगल आ गए। अगर हमसे कहता वन ही राइट एंगल आओ पहले, तो हम एक राइट एंगल ईस्ट की ओर आए। और अब हमसे कह रहा है कि एक और मूव करो, एक और मूव करो, लेकिन अब उसने बोल दिया क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज करो, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज करके तो हम दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन नॉर्थ में ही पहुंच जाएंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज लेने पर। जबकि अगर क्लॉकवाइज कहता तो अभी हम साउथ की ओर ऐसे नीचे आते और साउथ की ओर फेस किए हुए होते, ठीक है। तो जब हम ये राइट एंगल का जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन, ये भी मेंशन करना ज़रूरी है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, ये समझना ज़रूरी है। तो सेम डायरेक्शन में, हाँ इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। टर्निंग बाई टू स्ट्रेट एंगल्स इन द सेम डायरेक्शन मेक्स अ फुल टर्न। तो टू स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं सेम डायरेक्शन में अगर मूव होती हैं तो वो एक फुल टर्न, एक पूरा टर्न कंप्लीट कर देती है, पूरा टर्न बनाती है। दिस वन कंप्लीट टर्न इज कॉल्ड वन रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये जो कंप्लीट टर्न है ये क्या कहलाता है, वन रिवॉल्यूशन। द एंगल फॉर वन रिवॉल्यूशन इज़ अ कंप्लीट एंगल। तो हम पहले यहाँ पर जैसे डायग्राम से समझते हैं, हम पहले यहाँ जो हमारी घड़ी की जो सुई थी वो पहले 12 पर थी, एग्जैक्ट 12 पर, और इसने यहाँ से चलना शुरू किया, वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बनाती रही यहाँ, और वो आगे को बढ़ती रही, ठीक है, क्लॉकवाइज। और बढ़ते बढ़ते दोबारा से वो 12 पर ही पहुंच गई। तो जो ये एंगल उसके द्वारा बना इसको कहते हैं वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, दैट इज़ कॉल्ड एंड दैट इज़ कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल, ठीक है। ठीक है, तो अब हम ऐसे अलग अलग क्लॉक के हिसाब से अलग अलग समझेंगे। मतलब आज हमने सीख लिया राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल, ठीक है। राइट एंगल मतलब ये ऐसा कुछ हमें दिख रहा है, इसको हम मान सकते हैं एल, जहाँ पर एल का जैसा लेटर बन, एल लेटर जहाँ पर बनता है तो वहाँ पर एंगल 90 डिग्री होता है। जहाँ पर आई बन जाता है, आई, वहाँ पर स्ट्रेट एंगल होता है। और जहाँ पर दोबारा से एल बनता है लेकिन छोटा वाला नहीं, सॉरी, जहाँ पर एंगल पूरा ओ बन जाता है, जहाँ पर एंगल पूरा ओ बन जाता है तो ओ होता है कंप्लीट एंगल के लिए। और इसको हम अभी सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एक अलग चीज़ बता रहे हैं, अब वन बाय वन समझते हैं। जैसे ये था सबसे पहले, अब इसमें इससे पहले एक और कंडीशन हो सकती है, ठीक है। वो कौन सी कंडीशन है कि पहले 12 और 12 से जो यहाँ पर 3 होगा ना उस पर अगर हम डाल दें, ठीक है, तो वो वन राइट एंगल हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही दो, एक राइट एंगल और एक राइट एंगल, दो राइट एंगल हो गए तो ये स्ट्रेट एंगल बन गया, ठीक है। ये स्ट्रेट एंगल फ्रॉम 12 टू 6, 12 से डायरेक्ट 6 पर आइस हुई तो दैट इज़ कॉल्ड 12 to 6। और इसमें क्या हो रहा है, हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, एक पूरा, ये जो पूरा रिवॉल्यूशन है उसका आधा हो चुका है, 1/2, यानी कि हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन ये कंप्लीट हो चुका है। और हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, अ स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हैं और टू राइट एंगल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और फिर हम आगे आए, अब दूसरी कंडीशन में ये वाली सुई जो है वो यहाँ पर है, मतलब ऐसे, ठीक है, इतना। तो देखो किसी भी, जैसे इसमें समझते हैं,
ये है ना। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये क्रीज आपको दिख रही होगी, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये हर एक जो पार्ट है ना, ये पूरा का, ये हर एक जो पार्ट है ये 1/4 होता है, ठीक है। ये आगे चलकर हम फ्रैक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ठीक है, इसको और ज़्यादा अच्छे से। तो ये वाला, ये टोटल 1 2 3 4 हैं, 4 पार्ट्स हैं। अगर इन 4 में से हम इस एक की बात करना चाह रहे हैं ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/4। नीचे आते हैं टोटल कितने पार्ट हैं, ऊपर आता है उसमें से हम कितने की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 1/4 हो गया ये वाला। अगर इन दोनों को लिखना चाहेंगे तो टोटल कितने हैं, 4 हैं, और हम कितने की बात कर रहे हैं, 2 की। तो इतना जो पोर्शन है ना, ये इसको हम 2/4 कहेंगे, जिसको, हाँ, ये 2/4 है, जिसको कि हम और फिर फर्दर कट करते हैं, कट करना आप सभी जानते होंगे, तो ये हाफ हो जाता है। तो ठीक एग्जैक्ट हाफ है ना ये पूरे सर्कल का। ऐसे ही अगर हम ये 1 2 3 टोटल 4 हैं, उसमें से हम इन तीनों को बताना चाह रहे हैं, ये 3 हम लेना चाह रहे हैं एक टाइम पे, तो नीचे हमेशा जो टोटल पूरे पार्ट जितने होते हैं वो आते हैं, उसमें से ऊपर उतने आते हैं जो हम लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4। और अगर ये भी शामिल कर दें पूरा हो जाएगा, तो टोटल कितने पार्ट हैं, 4, उसमें से हम कितने ले रहे हैं, 4, तो ये 4/4 कट के 1, यानी कि ये पूरा हम ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया यहाँ पर फ्रैक्शन का। तो ऐसे ही अब ये समझ आ गया होगा ना, ऐसे ही ये क्या है, ये 4 हिस्सों में से ये एक हिस्सा है ना, तो ये 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन हो जाएगा। और 1/4 जो होता है वो 1 राइट एंगल होता है, ठीक है। 1/2 2 राइट एंगल, 1/4 1 राइट एंगल। अब आते हैं यहाँ, तो यहाँ हम ये देखिए, ये देखेंगे, ठीक है। एल नहीं देखना, एल नहीं देखना है अंदर वाला, अब ये बाहर वाले पर ध्यान देना है कि पहले ये वाली जो सुई थी ना, जो अभी 10 पर है, वो पहले 1 पर ही थी, ऐसा मान ले। अब 1 से उसने पूरा चलना ऐसे शुरू किया, अब वो यहाँ पर पहुँच गए, तो ये ठीक एल बन गया ना, ये ठीक एल बन गया। एल जहाँ पर बनता है वो कौन सा पार्ट होता है, 1/4, ठीक है। ये 4 हिस्सों में से ये एक हिस्सा है, तो बाकी का बचा हुआ पोर्शन क्या होगा, 3/4, ठीक है। तो ये नीचे वाला कितना हो गया, 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, पूरे रिवॉल्यूशन का 3/4, जो कि कितना होता है, 3 राइट एंगल्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो बेसिक्स यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। Try this. What is the angle name for half a revolution? तो हाफ रिवॉल्यूशन के लिए क्या नाम होता है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ये पूरा रिवॉल्यूशन है, उसमें से अगर हम हाफ रिवॉल्यूशन लें इतना, या फिर यहाँ से हमने शुरू किया और हम यहाँ पहुँच गए, ठीक है, हाफ रिवॉल्यूशन हो गया, तो इसको हम 2 राइट एंगल या फिर 1 स्ट्रेट एंगल, ठीक है, 1 स्ट्रेट एंगल। वट इज़ द एंगल नेम फॉर 1/4 रिवॉल्यूशन? तो 1/4 रिवॉल्यूशन ये होता है, 4 हिस्से हैं टोटल, उसमें से 1 पार्ट लेना है, 1/4। तो इस ये करने के लिए हमको 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल होता है उसके लिए एंगल। अब है ड्रॉ 5 अदर सिचुएशन, 5 और अदर सिचुएशन ड्रॉ करनी है, 1/4 के लिए, हाफ के लिए, 3/4 के लिए, ठीक है। तो आ जाएगा ये, आप लोग एक बार इसको ट्राई करेंगे खुद से। और ये जो यहाँ पर लिखा है कि 3/4 जो रिवॉल्यूशन होता है ना, 3/4 वाला जो रिवॉल्यूशन होता है, ये इसका कोई मतलब स्पेसिफिक और नेम नहीं है, जैसे स्ट्रेट राइट, तो इसके लिए ऐसा नाम नहीं है, इसको 3/4 ही कहते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं एक्सरसाइज 5.2 में। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, कि 5 अदर सिचुएशंस हमने ड्रॉ करनी है, बहुत सिंपल है। 1/4 के लिए हमने एल बना देना है, जैसे एक मैं बताती हूँ, एक जैसे 12 से 3 ये एल बन रहा है ना, तो ये ही हो गई एक सिचुएशन, ठीक है। 3 से बन रहा है 6, यानी कि हम अगर इसमें देखें तो 1 से 4 5 6 अगर इसमें आ जाते हैं ना, 3 to 6 में आ जाते हैं, तो एल बन रहा है। अगर हम 1 से लेना चाहें तो 1 से लेंगे, ऐसे एक बना के दिखा देते हैं। फिर 2 3 छोड़ के अगर हम 4 में बनाएंगे ना, इसको अच्छे से ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर एल बनता हुआ नज़र आ रहा होगा ना,
तो ये भी क्या हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है। और अगर हमने 3/4 ये वाला दिखाना है 3/4, तो हम ये ना दिखाएं, हम इसे दिखा दें, ये बड़ा वाला। 1/4 और 3/4 तो साथ साथ ही बनते हैं, अगर 1/4 बन गया तो बाकी का बचा हुआ पोर्शन 3/4 ही बनेगा, ठीक है। ऐसे ही 1/4 और हाफ, हाफ को दिखाने के लिए भी ऐसे ही, जैसे अगर हम ये 3 में है तो फिर हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 9 में पहुँच जाएंगे। तो ये वाला जो रिवॉल्यूशन हो गया ये हमारा हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। हमने रिवॉल्यूशन कौन सा लेना है, क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ पर छोटा सा एक फिगर आप अपने लिए रफ तैयार कर लीजिएगा। ये ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में आएंगे तो वो होगा क्लॉक वाइज, और अगर इसी का ऑपोजिट जाएंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब देखते हैं क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन लेना है। डज द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रो व्हेन इट गोज फ्रॉम, ये आर हैंड है, ठीक है, जो घंटे वाली सुई होती है वो घूम रही है। तो 3 to 9, पहले 3 में थी यानी कि यहाँ थी, अब यहाँ से टर्न हो करके यहाँ इस ओर आ गई, तो ये क्या कहलाता है, हाफ, ठीक है, करेक्ट। ऐसे 1 2 टू राइट एंगल्स बन गए ना, तो 2 राइट एंगल में 1 स्ट्रेट एंगल बनता है, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। नेक्स्ट है 4 to 7, पहले हम 4 में थे यहाँ पर, यानी कि ऐसे फेस किया था उस सुई ने, फिर वो यहाँ से मूव करते हुए यहाँ आ गई, ठीक है, यहाँ पर। तो पहले ऐसे और फिर ऐसे, तो इसको हम थोड़ा सा रिवॉल्व करके, ये थोड़ा सा नीचे टेढ़ा हो गया ना, अगर इसको सीधा ऐसे ऊपर बनाएंगे तो ये एल बना हुआ दिख गया ना, तो ये एल जहाँ पर बनता है तो क्या होता है 90 डिग्री, यानी कि 1/4 है। ये फ्रैक्शन में पूछ, डिग्री में पूछता तो 90 डिग्री, एंगल कौन सा बन रहा है उसका नाम बताओ कहता तो अ राइट एंगल, फ्रैक्शन में पूछ रहा है तो दैट इज़ 1/4, 1/4 हो जाएगा, 1/4। ऐसे ही जो नेक्स्ट है हमारा, उसमें कह रहा है 7 to 10, पहले 7 में थी और फिर कहाँ पहुँच गई, 10 में पहुँच गई। पहले 7, ठीक है, और फिर कहाँ पहुँच गई है, 10 में। ये यहाँ से रोटेट करती हुई आई और अब पहुँच गई यहाँ, तो यहाँ भी साफ साफ से एक एल बना हुआ दिख रहा होगा ना, ऐसे ऐसे मूव करके देख सकते हैं ये, तो ये भी क्या है, 1/4। अब है 12 to 9, तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी होता है। 12 12 से एंटी क्लॉकवाइज 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 मूव करना है, तो पहले 12 में थी और फिर यहाँ से घूमी ऐसे और कहाँ पहुँच गई, 9 में, यानी कि अब कहाँ आ गई, यहाँ। तो ये कितना एंगल होता है, 3/4। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, तो उसका पहला पार्ट है 3 to 9, ठीक है, यानी कि पहले हम कहाँ थे, पहले हम 3 पर थे और 3 से हमने मूव करना शुरू किया और अब हम हैं 9 पर, ठीक है, 3 to 9 आना है, तो अब हमारी पोजीशन 9 पर हो गई, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि ये हर एक रिवॉल्यूशन 1 2 3 4, ठीक है, तो ये कितना हो जाते, ये दो मिल करके हाफ रिवॉल्यूशन हो गए, ठीक है, तो ये हाफ हो जाएगा। 4 to 7, पहले हम कहाँ थे, 4 में थे, यानी कि हम यहाँ पर हैं और यहाँ से हमने रिवॉल्व करना शुरू किया और हम 7 में आ गए, तो यहाँ से हमने ये क्लॉकवाइज मूव किया और हम यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ ये एल नज़र आ रहा होगा ना, या तो हम एल देखें, एल से भी पता चल जाएगा, और एल जहाँ पर होता है तो वहाँ पर कौन सा फ्रैक्शन बनता है, 1/4, या तो एल चेक करें, या फिर एक और तरीका होता है कि जब 1 राइट एंगल बनता है तो ये टोटल 1 से
2 3 4। ठीक है, जब हम हम अभी मान लेते हैं हम 1 पर हैं, फिर हम लेते हैं 2 3 4, तो हम जब 4 पे पहुंच जाते हैं तो हमारा राइट एंगल बन जाता है। ठीक है, या फिर ज़ीरो से लेते हैं कि हम ज़ीरो पर हैं अभी, ज़ीरो से हमने डिस्टेंस स्टार्ट करी और हम 1 2 3 3 सेंटीमीटर, अभी हम खाली ये एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कि हमें आइडिया लग जाए कि ये राइट एंगल अब बन जाएगा, बार बार मेज़र ना करना पड़े। तो अगर मान लिया मैं 4 पर अभी ज़ीरो डिस्टेंस पर हूँ, यहाँ से मैं चलना शुरू करूँगी, और अगर मैंने ये 5 6 7 इनको मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर अगर मैं कवर कर चुकी हूँ तो मेरा राइट एंगल मूव हो चुका है मतलब। ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया 1/4 हमारा। नेक्स्ट आते हैं 7 to 10, यानी कि अब हम पहले 7th में हैं, 7 में अभी हम हैं और 10 में हमें जाना है, यानी कि यहाँ से मूव करके हमें यहाँ पर पहुँचना है ऐसे। ठीक है, तो एक तरीका तो है, एल हमें साफ साफ दिख रहा है तो पता चल गया है कि ये 1/4 है। ठीक है, 1/4 फ्रैक्शन है ये। दूसरा, यहाँ पर अभी हम ज़ीरो पर हैं तो ज़ीरो से 1 सेंटीमीटर 2 3। ठीक है, तो ये 3 हम स्टेप हम आगे को मूव कर गए, तो ये क्या हो गया 1/4, तो ये भी क्या है 1/4। ठीक है, नेक्स्ट में हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट है 12 to 9। ठीक है, पहले 12 में थे यहाँ पर, यानी कि हमारा फेस यहाँ पर है पहले ये। अब यहाँ से शुरू किया हमने, सॉरी, आर हैंड ने चलना शुरू किया, रिवॉल्व करना शुरू किया, और फाइनल पोजीशन क्या है 9। तो यहाँ से हम आए और हमने ये इतना रिवॉल्व करके अब हम फाइनली यहाँ, आर हैंड जो है वो यहाँ पहुँच गई है। ठीक है, तो ये क्या होता है इतना, इसमें हम देखेंगे एक एल बन गया है, 2 एल बन गए और 3 एल बन चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। और कैसे पता लगा सकते हैं कि ये यहाँ पर तो साफ दिख रहा है ना। सबसे मेन थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, अगर ये 2 पर होता तो 2 पर अगर हमने 3/4 निकालना होता ना, तो इसका आसान तरीका है कि 2, अभी हम कहाँ पर हैं ओरिजिनल पोजीशन में, यहाँ से हम मूव करना शुरू करेंगे तो ज़ीरो से 1 2 3 पर पहुँच गए ना, यहाँ पर हमारा ये क्या बन गया एक राइट एंगल। फिर यहाँ पर अब हम ज़ीरो पर हैं, 1 2 3, यानी कि 2 से 8 में पहुँचने में हमारे 2 राइट एंगल्स लग गए। फिर यहाँ से ये ज़ीरो है अब हमारे लिए, हम यहाँ पर खड़े हैं तो ये ज़ीरो हो गया। उसके आगे का 1 2 3, यहाँ पर हमारा 3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो 2 से अगर 12 ना दे करके 2 दिया होता और 3/4 रिवॉल्यूशन करना होता तो अभी हम 11 पे होते। ठीक है, तो उसके लिए ये 1 2 3 वाला जो है ना मेथड, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये भी हम ध्यान में रखेंगे कि हम अगर यहाँ पर ओरिजिनल पोजीशन 0 में है और अगर हम 3 स्टेप मूव करते हैं 1 2 3, यहाँ से इतना 1 2 3, तो जो हमारी फाइनल पोजीशन होगी जब हम यहाँ इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो ओरिजिनल पोजीशन से जो फाइनल पोजीशन के बीच का जो एंगल होगा वो 1 राइट एंगल होगा। आया समझ में, ये क्लियर हो गया होगा अब। तो 12 to 9 हमारा हो गया 3/4। अब 1 to 10, हाँ, अब जैसे यहीं पर हमें पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जब 12 3 6 9 ये स्टैंडर्ड दे देते हैं ना तो बहुत इजी होता है देखना, लेकिन उनके अलावा जब देते हैं तब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी सारा समझ में आ जाएगा। जैसे हम पहले 1 में थी। ठीक है, पहले हम हैं 1 में, यानी कि हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये 1 है। अब 1 to 10 या यहाँ पर पहुँचना है। ठीक है, ये ऐसे रिवॉल्व करके आई और ये पहुँच गई यहाँ पर, ये। ठीक है, अब एक तरीका तो इसका बहुत आसान है कि यहाँ पर हमें एल बना हुआ नज़र आ रहा है ना, ये एल, ऐसे देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये एल बन रहा है, तो ये क्या होगा 1/4, ये 1/4 है। अगर अगर ये 1/4 है तो बाकी का बचा हुआ पोर्शन ऑब्वियसली 3/4 होगा। ठीक है, एक तो ये मेथड है, और दूसरा फिर हम वही
एल बनाते रहेंगे। एक एल बन जाएगा यहाँ पर और दूसरा एल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 1/4 1/4 1/4, तो ये टोटल 1/4 2/4 3/4 ऐसे हो जाएगा। मतलब 1/4 प्लस 1/4 ये पूरा 2/4 हो गया। उस 2/4 में हम और एक 1/4 जोड़ देंगे, ये टोटल 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं। यह सिंपल तरीका है कि अगर यहाँ 1/4 है तो बाकी का बचा हुआ 3/4 पोर्शन होगा। तो ये भी कितना है 3/4। अब आए 6 to 3 में, 6 to 3 क्लॉकवाइज ही जाना है। तो ये भी सिंपल है। पहले इधर की ओर था फेस और इतना मूव करके हम ऐसे इधर की ओर पहुंच गए। तो सिंपल ये भी कितना होगा 3/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। स्टार्ट्स एट 12 एंड, तो 12 से चलना स्टार्ट किया तो यानी कि हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर फेज है हमारा। एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि जस्ट इसका ऑपोजिट होता है हाफ रिवॉल्यूशन में। तो ऊपर है तो ठीक हम कहाँ आ जाएंगे, यहाँ नीचे की ओर फेस करेंगे। तो हाँ, हमसे पूछा कि व्हाट विल द हैंड ऑफ द क्लॉक स्टॉप, कहाँ पर इसका क्लॉक स्टॉप होगा, ठीक है। क्लॉक वाइज जाना है, कहाँ, हाफ रिवॉल्यूशन 12 से, 12 से क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में जाएंगे हाफ रिवॉल्यूशन, तो जस्ट उसका ऑपोजिट 6 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हम पहुंचेंगे 6 पर। नेक्स्ट है स्टार्ट्स एट 2, 2 से चलना शुरू किया एंड मेक्स हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। फिर से वही 2 से चलना शुरू करेंगे तो चलते चलते वन वन हाफ रिवॉल्यूशन, मतलब हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब होता है या तो स्ट्रेट एंगल से चले या फिर टू राइट एंगल, दोनों का मतलब सिमिलर होता है ना। तो टू राइट एंगल्स से चलते हैं। 2 से यहाँ पर हम 0 पर हैं, 1 2 3, ठीक है, ये हो गया 1 राइट एंगल। फिर से यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 2 3, ठीक है, यहाँ पहुँच गए फाइनली। तो अब हम हैं ये, क्योंकि आप देखेंगे कि हाफ रिवॉल्यूशन में जस्ट उसका ऑपोजिट आ जाता है ना। तो पहले हम यहाँ थे, अब जस्ट उसके ऑपोजिट में, ठीक है। तो अब हम कहाँ पर हैं 8। थर्ड स्टार्ट्स एट 5, 5 से हमने शुरू किया यहाँ से एंड मेक्स 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, 1/4 रिवॉल्यूशन पहचानते हैं ना, अ राइट एंगल, ठीक है। यानी कि 5 से हमने एक राइट एंगल, काउंटिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर हम 0 पर हैं तो 1 2 3, तो कहाँ पहुँच जाएंगे 8 पर, ठीक है। तो इसका भी आंसर होगा 8। नेक्स्ट है स्टार्ट्स एट 5, 5 से चलना शुरू किया है, 3/4 इसका रिवॉल्व कराएंगे तो हम सीधे चले जाएंगे कहाँ पर, यानी कि 3 राइट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। 3/4 में 3 राइट एंगल्स हो जाएंगे। तो यहाँ अगर हम 0 पर हैं तो 1 2 3, एक राइट एंगल हो गया, फिर 1 2 3 दूसरा राइट एंगल हो गया, 1 2 3 ये क्या हो गया तीसरा राइट एंगल। तो फाइनल कहाँ पहुँच जाएंगे 2 में, ये। तो ये हो गया हमारा 3/4। तो हम कहाँ पर अभी हैं 2, मतलब ये सारा क्लॉक हैंड है, ठीक है, हम नहीं है बस। नेक्स्ट है थर्ड, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। तो अब डायरेक्शन की बात कर रहा है ना, तो ये जो नंबर हमने लिखे हैं इनको कन्वर्ट कर देते हैं डायरेक्शंस में, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हम करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पर हैं, कौन सी डायरेक्शन में हम फेस करेंगे बाद में, लेकिन पहले कहाँ पर हैं, ईस्ट में हम हैं, यहाँ की ओर हम फेस कर रहे हैं। एंड मेक हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, तो यहाँ से क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे मुड़ना है और डायरेक्ट यहाँ आना है। तो कहाँ पहुँच जाएंगे वेस्ट में, ठीक है। ईस्ट, ईस्ट में अभी कर रहे करा है हमने फेस। एंड मेक 1.5, ठीक है, 1.5 मतलब 1 का मतलब समझते हैं पूरा रिवॉल्यूशन। ईस्ट में थे, घूम करके दोबारा से ईस्ट में ही आ गए तो वो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब और हाफ लेना है, तो यानी कि ये
ठीक है, 1.5 मतलब 1 से ईस्ट में ही आए, और हाफ मतलब ईस्ट से दोबारा से आ गए वेस्ट में। तो फाइनली अब हम वेस्ट में हैं, वेस्ट की ओर फेस किया हुआ है। नेक्स्ट है वेस्ट, हम यहाँ की ओर फेस किया हुआ है हमने वेस्ट की ओर। मेक 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, इनमें क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज था, लेकिन इनमें हम कहाँ जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा, और हम वेस्ट में हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है, ऊपर की ओर, यानी कि वेस्ट यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएंगे ऊपर। ये तो ये 3/4 है, क्योंकि जैसे घड़ी में देखना थोड़ा सा, वॉच में देखना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इसमें तो बीच में 1 2 3 4 ऐसे गिनना पड़ रहा था ना, हमने स्टेप गिनने पड़ रहे थे 1 से, फिर 1 2 3 में हम पहुंचेंगे, तो यहाँ पर हमारा एक राइट एंगल बनेगा। लेकिन इसमें तो सिंपल है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो होते हैं, ये जो हमारा डायरेक्शंस हैं, तो इसमें तो हम बिल्कुल आसानी से 3/4 1/4 बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हम वेस्ट में थे, और इसका 3/4 है ये, क्योंकि 1 2 3 राइट एंगल बन गए ना। तो अब हम कहाँ की ओर फेस करेंगे, नॉर्थ की ओर फेस करेंगे, क्योंकि हमने उल्टा एंटी क्लॉकवाइज जाना था। तो यहाँ पर हमारी डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ। साउथ, यानी कि हम कहाँ की ओर देख रहे हैं, साउथ की ओर देख रहे हैं। एंड मेक 1 फुल रिवॉल्यूशन, तो फुल रिवॉल्यूशन में हम जानते हैं कि जहाँ की ओर हमारा फेस होता है, हम पूरा रिवॉल्व करके वहीं की ओर फेस करने लगते हैं। तो इसमें हमारा साउथ की ही ओर फेस होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये एक और पूछ रहा है हमसे लास्ट पार्ट में, कि शुड वी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्या इसमें हमने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी स्पेसिफाई करना चाहिए था, कि जब आप फुल रिवॉल्यूशन लगा रहे हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज ही रिवॉल्यूशन लगाएं या क्लॉकवाइज ही रिवॉल्यूशन लगाएं। तो नहीं, ठीक है, इसमें हमें, इसमें ज़रूरत नहीं थी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहने की। क्यों, वाई नॉट, क्यों नहीं थी, क्योंकि हम साउथ में हैं, चाहे हम इसको ऐसे क्लॉकवाइज डिस्टेंस अपनी कवर करें, चाहे फिर हम एंटी क्लॉकवाइज अपनी डिस्टेंस कवर करें, आना हमने कहाँ था, अपनी फाइनल पोजीशन साउथ की ही ओर हमने फेस करना था, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज को डिफाइन करने की। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है, व्हाट पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रो इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट। अगर हम ईस्ट की ओर फेस करके खड़े हैं, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, तो कौन सा, हमें फ्रैक्शन बताना है। हमने अभी ईस्ट की ओर फेस किया है, और क्लॉकवाइज हम चल के नॉर्थ की ओर आ चुके हैं, यानी कि ऐसे। तो सिंपल है, ये कितना फ्रैक्शन है, 3/4। समझ आ रहा होगा डायग्राम से क्लियरली, ये है 3/4। साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, साउथ में है, और क्लॉकवाइज हमने टर्न करना है, यानी कि ऐसे टर्न करेंगे, और अब हम हैं ईस्ट में यहाँ। तो फिर से ये 3 पूरे हो रहे हैं, 3 राइट एंगल। तो ये भी कितना हो जाएगा, 3/4। 3 राइट एंगल्स का मतलब फ्रैक्शन में होता है 3/4। वेस्ट, नेक्स्ट वेस्ट, पहले हम वेस्ट में हैं, यहाँ की ओर हमारा फेस है। एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, टू फेस ईस्ट, ठीक है। तो अभी हमने क्लॉकवाइज टर्न लिया है, और अभी हमारा फेस ईस्ट की तरफ है, ठीक है। तो ये हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन है ना, क्लियरली पूरे रिवॉल्यूशन का जस्ट आधा है। तो इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, हाफ, 1/2। नेक्स्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स। राइट एंगल्स का नंबर कितना बनेगा, थ्रो बाय द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम, ठीक है। मतलब कितने राइट एंगल बनेंगे, 1 बनेंगे, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, या 4 बनेंगे, ठीक है। राइट एंगल ढूंढने हमको। 3 to 6, 3 से 6, 1 राइट एंगल, सिंपल है। 2 to 8, 2 से 8, सीधा आ रहा है ना ऐसे, यानी कि स्ट्रेट है ना, तो 2 राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल में 2 राइट एंगल होते हैं। 5 to 11, 5 से
11, ये जस्ट जो एकदम ऑपोजिट होते हैं ना वो स्ट्रेट होते हैं, और स्ट्रेट में 2 राइट एंगल। 10 to 1, 10, 10 से आर हैंड गई 1 में, तो ये कितना हो गया, 1 राइट एंगल। 12 to 9, 12 से हम आए 9 में, तो कितने हो गए राइट एंगल, 1 2 3, 1 2 3, 3 राइट एंगल। 12 to 6, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है ना, पहले 12 में फिर 6 में, तो ये कितने बन गए, 2 राइट एंगल। ठीक है, समझ आ गया होगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक, हम कितने राइट एंगल्स बनाएंगे अगर हम साउथ की ओर हमारा फेस है, यानी कि ये साउथ डायरेक्शन की ओर हमारा फेस है, और टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, और हम ऐसे क्लॉकवाइज वेस्ट की ओर पहुंच गए, साउथ से ऐसे घूमे और वेस्ट की ओर पहुंच गए, तो कितने राइट एंगल हमने बनाए, 1। नॉर्थ, नॉर्थ की ओर हमारा फेस है, ऐसे नॉर्थ की ओर हमारा फेस है, एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, तो हम यहाँ से हमने शुरू किया और हम यहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, तो ये कितना साफ साफ दिख रहा है, ये 1 2 3, हमने 3 राइट एंगल्स बना दिए हैं। वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही लौटने के लिए 4 राइट एंगल होते हैं, और स्ट्रेट एंगल पूछे तो 2 स्ट्रेट एंगल होते हैं, क्योंकि वेस्ट टू वेस्ट के लिए कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा ना, तो अगर राइट एंगल के टर्म्स में बताना है तो वो 4 राइट एंगल्स होते हैं। साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, हमारा फेस साउथ में है और हम नॉर्थ में जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि साउथ से नॉर्थ में आने के लिए हम चाहे क्लॉकवाइज जाएं चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं, हमारे नंबर ऑफ राइट एंगल्स 2 ही होने। ठीक है, दोनों से। नेक्स्ट में आते हैं, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6, अगर उसने 6 से शुरू किया चलना, एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल। अब इसमें तो ज़रूरत नहीं है ना बताने की, क्लॉक है तो क्लॉकवाइज ही चलेगी, यानी कि ऐसे ही चलेगी। तो 6 पर है और 6 से उसने एक राइट एंगल लिया है, तो कहाँ पहुँच जाएगी, 6 से एक एल ढूंढो, यहाँ पर बन रहा है ना 9 में, तो अब वो होगी 9 में। फ्रॉम 8, 8 पर है, एंड टर्न थ्रू 2 राइट एंगल, 2 राइट, सॉरी 8, और 8 से कहाँ जाएगी, 2 राइट एंगल करने हैं, तो 2 राइट एंगल मतलब एक स्ट्रेट एंगल है ना, 2 राइट एंगल मतलब एक स्ट्रेट एंगल होता है, और स्ट्रेट एंगल मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट का जो नंबर है, यानी कि वो कहाँ पहुँच जाएगी, 2 पर। थर्ड है, फ्रॉम 10, 10 से शुरू किया है, एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स, 10 से शुरू किया, पहला राइट एंगल कहाँ पर बनेगा, ये 0 पर है, 1 2 3, 1 राइट एंगल हो गया, 1 2 3 दूसरा राइट एंगल हो गया, 1 2 3 ये तीसरा राइट एंगल हो गया। ठीक है, तो कहाँ पर वो पहुँच गया अभी, 7 पर। लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम 7, मतलब वो 7 पर है अभी, यहाँ पर 7 पर है, एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स, 2 स्ट्रेट एंगल मतलब हम समझते हैं ना, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है 2 स्ट्रेट, तो 7 से हम दोबारा से 7 में ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक में 7 में पहुंचेंगे, हाफ रिवॉल्यूशन में हम 1 पर पहुंच जाएंगे, और एक और रिवॉल्यूशन 1 से और स्टार्ट करेंगे तो 7। ठीक है, तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन में यानी कि सॉरी 2 स्ट्रेट पूछा था ना, तो वही 1 स्ट्रेट में हम 1 पर पहुंच जाएंगे, 7 से 1 पर पहुंच जाएंगे, और 1 से दोबारा से जब एक और फर्दर 1 स्ट्रेट आगे प्रोसीड करना है, तो 1 से अब हम 7 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, मतलब 2 स्ट्रेट मतलब जनरली 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो 7 से 7 पर ही पहुंच जाएंगे। ठीक है,
तो ये एक्सरसाइज अब यहीं पर कंप्लीट होती है हमारी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंगल्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे, कौन सा एंगल एक्यूट एंगल होता है, कौन सा ऑब्ट्यूस और कौन सा रिफ्लेक्स एंगल। जैसे इस वीडियो में हमने दो एंगल्स के बारे में जाना, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल, और हमने कंप्लीट एंगल भी जान लिया है। तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।